क्या आप भी यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलने वाला है, लेकिन सही समय अभी तक सामने नहीं आया? आज की यह टैरो रीडिंग आपके जीवन के उस गोल्डन पीरियड की ऊर्जा को समझने के लिए है, जब मेहनत, धैर्य और किस्मत एक साथ मिलकर आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। अगर आप लंबे समय से मानसिक तनाव, उलझन या इंतजार के दौर से गुजर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अब बदलाव का समय आना चाहिए, तो यह रीडिंग खास तौर पर आपके लिए हो सकती है। ध्यान रखें, यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। हर मैसेज हर व्यक्ति पर पूरी तरह लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए वही बात अपनाएं जो आपके दिल से जुड़ती है। अब एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में उस स्थिति या सवाल को याद करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। इस रीडिंग में हम आपके आने वाले मौके, नए शुरुआत के संकेत और अंदरूनी बदलाव की ऊर्जा को समझेंगे। आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको ऐसी शांत और गहराई वाली रीडिंग पसंद आती है, तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। नाइट ऑफ वैंड्स। आपकी इस यात्रा की शुरुआत एक ऐसी ऊर्जा से होती है जो बहुत तेज, बहुत जोशीली और कहीं न कहीं बेचैन भी है। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर लंबे समय से एक आग जल रही है। आप कुछ नया करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद आपको सही समय या सही दिशा का इंतजार था। नाइट ऑफ वैंड्स यह दिखाता है कि आपकी आत्मा स्थिर नहीं रहना चाहती। आप बदलाव चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ बड़ा अनुभव करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने पहले भी कई बार किसी नए रास्ते की शुरुआत की हो, लेकिन या तो परिस्थितियां साथ नहीं दे पाईं या फिर आपका मन बीच में ही डगमगा गया। इस कार्ड की ऊर्जा यह बताती है कि आपका दिल बहुत बहादुर है, लेकिन कभी-कभी यह ऊर्जा इतनी तेज हो जाती है कि आप अधीर हो जाते हैं। आप तुरंत परिणाम चाहते हैं, और जब चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, तो आप खुद को रोक लेते हैं। आपके गोल्डन पीरियड के सवाल में यह कार्ड यह संकेत देता है कि वह समय तब शुरू होता है जब आप अपनी इस आग को सही दिशा में लगाते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते, बल्कि उसे एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं। यह समय आपके अंदर ही छिपा हुआ है, और यह तभी सक्रिय होता है जब आप अपने डर से ऊपर उठकर कदम बढ़ाते हैं। यह भी संभव है कि आप अभी जीवन के ऐसे मोड़ पर हैं जहां बहुत सारे विकल्प सामने हैं, और आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सा रास्ता सही है। नाइट ऑफ वैंड्स आपको यह कहता है कि कभी-कभी आपको बस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है, भले ही पूरी तस्वीर साफ न हो। इस ऊर्जा में एक खूबसूरत बात यह है कि यह आपको हिम्मत देती है। यह आपको याद दिलाती है कि आप पहले भी मुश्किल रास्तों पर चले हैं, और आपने बहुत कुछ सीखा है। आपका गोल्डन पीरियड कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह आपकी उसी हिम्मत और जुनून का परिणाम है जो आप अपने अंदर लिए हुए हैं। धीरे धीरे यह ऊर्जा आपको एक ऐसे मोड़ पर लेकर जा रही है जहां आप अपने जीवन में ठहराव नहीं, बल्कि प्रगति महसूस करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी इस आग को समझें, उसे संभालें और उसे सही दिशा दें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा सामने आती है, और यहाँ कहानी में एक गहराई जुड़ जाती है। यह कार्ड आपके अंदर की उस समझदारी और स्पष्टता को दर्शाता है जो आपने अपने पिछले अनुभवों से हासिल की है। ऐसा लगता है कि आपने जीवन में कुछ ऐसे पल देखे हैं जिन्होंने आपको अंदर से मजबूत बनाया है। हो सकता है कि आपको किसी रिश्ते में चोट लगी हो, या आपने ऐसे फैसले लिए हों जिनका असर लंबे समय तक आपके दिल पर रहा हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यह बताती है कि आपने इन सब अनुभवों से सीख ली है। अब आप पहले जैसे भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति नहीं रहे।
आप अब चीजों को बहुत स्पष्ट नजर से देखते हैं। आप यह समझने लगे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि आपका गोल्डन पीरियड तब शुरू होता है जब आप अपने इस विवेक का सही उपयोग करते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स की जोश भरी ऊर्जा के बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको संतुलन देती है। यह आपको सिखाती है कि सिर्फ जुनून ही काफी नहीं होता, उसके साथ समझदारी और धैर्य भी जरूरी है। आपके अंदर अब यह क्षमता है कि आप अपने लिए सही फैसले ले सकें। आप अब दूसरों की बातों में आकर अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं हैं। यह समय आपको अपने सच के साथ खड़े होने का है। कभी कभी यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आपने खुद को भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर कर लिया है, ताकि आप फिर से चोट न खाएं। लेकिन इसी दूरी में आपकी ताकत छिपी है। आपने खुद को संभालना सीख लिया है। आपका गोल्डन पीरियड इस बात से भी जुड़ा है कि आप अपने इस मजबूत और स्पष्ट सोच वाले रूप को अपनाएं। जब आप अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाते हैं, तब आपके लिए नए दरवाजे खुलने लगते हैं। यह कार्ड यह भी कहता है कि अब समय है अपने जीवन में उन चीजों को छोड़ने का जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। चाहे वह पुरानी यादें हों या ऐसे लोग जो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। आप धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां आप खुद के लिए खड़े हो सकते हैं, बिना किसी डर के। और यही आपकी असली ताकत है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। अब इस कहानी में एक भावनात्मक मोड़ आता है, जहां नाइन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा सामने आती है। यह कार्ड आपके अंदर चल रही उन चिंताओं, डर और बेचैनियों को दर्शाता है जिन्हें शायद आप किसी से खुलकर नहीं कहते। ऐसा लगता है कि रात के शांत पलों में आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। आप अपने अतीत को याद करते हैं, अपनी गलतियों को सोचते हैं और कभी-कभी खुद को ही दोष देने लगते हैं। यह कार्ड यह बताता है कि आपने बहुत कुछ अपने अंदर दबाकर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सारी चिंताएं अधिकतर आपके मन की बनाई हुई हैं। हो सकता है कि हकीकत उतनी कठिन न हो जितनी आपके विचार उसे बना रहे हैं। आपका गोल्डन पीरियड इन डर और चिंताओं के पार ही छिपा हुआ है। यह कार्ड आपको यह समझाने आता है कि जब तक आप अपने अंदर के इन नकारात्मक विचारों को छोड़ नहीं देते, तब तक आप उस रोशनी को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएंगे जो आपकी ओर आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने आपको समझदारी दी है और नाइट ऑफ वैंड्स ने आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। लेकिन नाइन ऑफ सॉर्ड्स यह दिखाता है कि अभी भी आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है। यह आपके पुराने अनुभवों का असर हो सकता है या फिर भविष्य को लेकर अनिश्चितता। लेकिन यह कार्ड आपको यह भी बताता है कि यह एक अस्थायी स्थिति है। आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आपको खुद के साथ थोड़ा नरम होना होगा। अपने आप को माफ करना होगा। यह समझना होगा कि हर इंसान गलतियां करता है और वही गलतियां उसे बेहतर बनाती हैं। आपका गोल्डन पीरियड कोई दूर की चीज नहीं है। वह धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है, लेकिन आपको अपने मन के इस अंधेरे को पहचानना और उसे छोड़ना होगा। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तब आप पाते हैं कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। और यही वह पल होता है जब आपके जीवन में नई शुरुआत की ऊर्जा प्रवेश करती है। आप इस समय एक बहुत गहरे बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के बाद आप उस रोशनी को महसूस करेंगे जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब आगे की कहानी में और भी महत्वपूर्ण संकेत छिपे हैं, जो आपके गोल्डन पीरियड की दिशा को और स्पष्ट करेंगे। द वर्ल्ड। अब आपकी इस यात्रा में एक बहुत ही खास ऊर्जा सामने आती है, और वह है द वर्ल्ड। यह कार्ड अपने आप में पूर्णता, एक चक्र के पूरे होने और एक नए स्तर पर पहुंचने का संकेत देता है।
ऐसा लगता है कि आपने जो भी अनुभव अब तक किए हैं, चाहे वे अच्छे रहे हों या कठिन, वे सभी मिलकर आपको एक ऐसे मुकाम तक ला रहे हैं जहां आप खुद को पहले से ज्यादा समझने लगे हैं। आपके गोल्डन पीरियड के संदर्भ में यह कार्ड यह दर्शाता है कि आप धीरे धीरे एक पुराने चरण को पूरा कर रहे हैं। यह कोई अचानक होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा का परिणाम है। आपने अपने अंदर बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा, और अब आप एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आप अपने जीवन को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। द वर्ल्ड यह भी संकेत देता है कि जो चीजें पहले अधूरी लगती थी, वे अब पूरी होने की दिशा में हैं। हो सकता है कि आपको अभी भी लगे कि सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन भीतर ही भीतर एक संतुलन बनने लगा है। आप अपने अतीत के साथ शांति बनाना सीख रहे हैं। यह कार्ड एक तरह से यह भी कहता है कि आपका गोल्डन पीरियड तब शुरू होता है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप पहले ही बहुत दूर आ चुके हैं। कई बार हम सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि हमें अभी और कितना आगे जाना है, लेकिन यह कार्ड आपको याद दिलाता है कि आपने कितनी दूरी तय कर ली है। इस ऊर्जा में एक संतोष है, एक आत्मविश्वास है। आप अब धीरे धीरे यह महसूस करने लगते हैं कि आप अपने जीवन के कंट्रोल में हैं। यह कोई बाहरी उपलब्धि से ज्यादा एक अंदरूनी पूर्णता का एहसास है। और जब यह एहसास आता है, तब जीवन में नई संभावनाएं अपने आप खुलने लगती हैं। आपका गोल्डन पीरियड सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, बल्कि इस अंदरूनी शांति और संतुलन से शुरू होता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। द वर्ल्ड के बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपके सामने आती है, और यहाँ से कहानी में एक नई शुरुआत का बीज बोया जाता है। यह कार्ड बहुत ही शांत, स्थिर और सीखने वाली ऊर्जा को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि अब जब आपने अपने अतीत के एक चक्र को पूरा कर लिया है, तो आपके सामने कुछ नया सीखने और बनाने का अवसर आ रहा है। यह कोई बड़ा और अचानक बदलाव नहीं है, बल्कि एक छोटा सा कदम है जो आगे चलकर बहुत बड़ा रूप ले सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यह संकेत देता है कि आपका गोल्डन पीरियड किसी एक बड़े मौके से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होता है। यह समय है जब आप धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बिना जल्दीबाजी के। हो सकता है कि आपको कोई नया विचार मिला हो या कोई नया रास्ता दिखाई देने लगा हो। यह कार्ड आपको कहता है कि उस पर ध्यान दे, उसे समय दे। यह एक बीज की तरह है जिसे अभी देखभाल की जरूरत है। इस ऊर्जा में एक सादगी है। आप अब पहले की तरह भागदौड़ में नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। और यही स्थिरता आपके गोल्डन पीरियड को मजबूत बनाती है। यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो लंबे समय तक टिके। आप अब सिर्फ तात्कालिक खुशी नहीं, बल्कि स्थायी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके अंदर एक सीखने की इच्छा है, और यही आपको आगे ले जाएगी। चाहे वह किसी नई स्किल को सीखना हो या अपने काम में सुधार करना, आप धीरे धीरे खुद को बेहतर बना रहे हैं। आपका गोल्डन पीरियड इस बात से जुड़ा है कि आप इस छोटे से अवसर को कितना महत्व देते हैं। जब आप इसे प्यार और धैर्य से आगे बढ़ाते हैं, तब यह धीरे धीरे आपके जीवन को बदलने लगता है। द मैजिशियन। अब इस कहानी में एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा प्रवेश करती है, और वह है द मैजिशियन। यह कार्ड आपको आपकी अपनी शक्ति का एहसास कराता है। अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है, जो अनुभव हासिल किए हैं, वे सब अब आपके सामने एक साधन के रूप में खड़े हैं। द मैजिशियन यह कहता है कि आपके पास वह सब कुछ है जिसकी जरूरत आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए है। आपका गोल्डन पीरियड यहाँ एक नए रूप में सामने आता है। यह सिर्फ इंतजार करने से नहीं आएगा, बल्कि यह तब सक्रिय होता है जब आप खुद पहल करते हैं।
जब आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करते हैं। यह कार्ड आपको यह भी याद दिलाता है कि आपकी सोच बहुत शक्तिशाली है। जिस दिशा में आप अपना ध्यान लगाते हैं, उसी दिशा में आपकी ऊर्जा बहने लगती है। इसलिए यह समय है अपने विचारों को सकारात्मक और स्पष्ट रखने का। द मैजिशियन की ऊर्जा में आत्मविश्वास है, लेकिन यह अहंकार नहीं है। यह एक शांत विश्वास है कि आप जो करना चाहते हैं, उसे कर सकते हैं। हो सकता है कि पहले आप अपने आप को कम आंकते थे, या आपको लगता था कि आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। लेकिन अब यह कार्ड आपको दिखाता है कि आपने जितना सोचा है, उससे कहीं ज्यादा आपके अंदर क्षमता है। आपका गोल्डन पीरियड अब एक वास्तविक रूप लेने लगता है, क्योंकि आप सिर्फ सोच नहीं रहे, बल्कि कदम उठा रहे हैं। आप अपने जीवन के निर्माता बन रहे हैं। यह एक बहुत सुंदर परिवर्तन है, जहां आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी इच्छा और अपने प्रयासों के अनुसार जीवन को दिशा देने लगते हैं। और यही वह पल होता है जब किस्मत भी आपका साथ देने लगती है। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगती है। अब आगे की कहानी में और भी गहराई है, जो आपके इस सफर को और स्पष्ट बनाएगी। द स्टार। अब आपकी इस यात्रा में एक बहुत ही कोमल और सुकून देने वाली ऊर्जा आती है, और वह है द स्टार। यह कार्ड उम्मीद, हीलिंग और अंदरूनी शांति का प्रतीक है। ऐसा लगता है कि आपने जो कुछ भी पहले महसूस किया, जो दर्द, डर या उलझने थी, उनके बाद अब आपके जीवन में एक हल्की सी रोशनी आने लगी है। आपके गोल्डन पीरियड के संदर्भ में यह कार्ड यह संकेत देता है कि यह समय सिर्फ बाहरी सफलता का नहीं, बल्कि आपके अंदर के घावों के भरने का भी है। आपने बहुत कुछ सहा है, और अब ब्रह्मांड जैसे आपको एक मौका दे रहा है कि आप खुद को फिर से महसूस कर सकें। द स्टार यह बताता है कि धीरे धीरे आप अपने आप पर भरोसा वापस पा रहे हैं। जो उम्मीद कहीं खो गई थी, वह फिर से जाग रही है। हो सकता है कि अभी सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट न हो, लेकिन आपके अंदर एक शांति आने लगी है, एक विश्वास की चीजें बेहतर हो सकती हैं। यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आपका गोल्डन पीरियड तब और गहरा हो जाता है जब आप खुद को समय देते हैं। जब आप अपने दिल को हील होने का मौका देते हैं, तब आप जीवन की नई संभावनाओं को खुले दिल से स्वीकार कर पाते हैं। इस ऊर्जा में एक सॉफ्टनेस है। आप अब खुद के साथ पहले से ज्यादा जेंटल हो रहे हैं। आप अपने आप को जज करने के बजाय समझने लगे हैं। और यही बदलाव आपको एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। आपके अंदर जो सच्ची इच्छा है, जो दिल से निकली हुई चाहत है, वह अब धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। द स्टार यह कहता है कि आप सही रास्ते पर हैं, बस आपको खुद पर भरोसा बनाए रखना है। यह एक ऐसा समय है जब आप अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं, और यही जुड़ाव आपके गोल्डन पीरियड को और भी सुंदर बनाता है। क्वीन ऑफ कप्स। द स्टार के बाद क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा आती है, और यहाँ कहानी और भी भावनात्मक और गहरी हो जाती है। यह कार्ड आपके दिल की गहराइयों को दर्शाता है, आपकी संवेदनशीलता, आपकी करुणा और आपकी इंट्यूशन को। ऐसा लगता है कि अब आप सिर्फ अपने दिमाग से नहीं, बल्कि अपने दिल से भी निर्णय लेने लगे हैं। आपने जो कुछ भी सीखा है, जो दर्द महसूस किया है, उसने आपको एक बहुत ही समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति बना दिया है। आपके गोल्डन पीरियड के संदर्भ में यह कार्ड यह बताता है कि आपकी असली ताकत आपकी भावनाओं में है। जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं, तब आप सही दिशा में बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ कप्स यह भी दिखाता है कि आप दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से समझते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचता है। और यही गुण आपको खास बनाता है।
लेकिन कभी कभी यह संवेदनशीलता आपको थका भी देती है। आप दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर ले लेते हैं और खुद को भूल जाते हैं। यह कार्ड आपको यह याद दिलाता है कि खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। आपका गोल्डन पीरियड तब और मजबूत होता है जब आप अपने दिल और अपनी सीमाओं के बीच संतुलन बनाते हैं। जब आप प्यार देते हैं लेकिन खुद को खोए बिना। यह समय है जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनें, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखा रही है। आप धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां आप अपने भावनात्मक संतुलन को समझते हैं, और यही संतुलन आपके जीवन में स्थिरता और खुशी लाता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब इस यात्रा में 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आती है और यहाँ कहानी थोड़ी ठहराव और चिंतन की ओर जाती है। यह कार्ड धैर्य, इंतजार और अपने प्रयासों का मूल्यांकन करने का संकेत देता है। ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ लगाया है अपने जीवन में, चाहे वह समय हो, ऊर्जा हो या भावनाएं। और अब आप रुककर यह देख रहे हैं कि जो आपने किया है उसका परिणाम क्या आ रहा है। आपके गोल्डन पीरियड के संदर्भ में यह कार्ड यह बताता है कि यह समय तुरंत बड़े परिणाम देखने का नहीं, बल्कि यह समझने का है कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें धीरे चल रही हैं या आपको उतना नहीं मिल रहा जितना आपने सोचा था, लेकिन यह कार्ड आपको धैर्य रखने के लिए कहता है। आप जो भी बीज बो चुके हैं वे धीरे धीरे फल देने की तैयारी कर रहे हैं। बस आपको उन पर विश्वास बनाए रखना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यह भी दिखाता है कि आपका गोल्डन पीरियड एक प्रक्रिया है, कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं। यह धीरे धीरे बनता है, आपके लगातार प्रयासों से। यह समय है जब आप अपने रास्ते को समझें, जरूरत हो तो उसमें थोड़ा बदलाव करें, लेकिन हार न मानें। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। भले ही परिणाम अभी पूरी तरह सामने न आए हों, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ तैयार हो रहा है। और जब सही समय आएगा, तब आपको अपने प्रयासों का फल जरूर महसूस होगा। अब आगे की कहानी में और भी महत्वपूर्ण संकेत हैं, जो आपके इस सफर को और गहराई से समझाएंगे। द हर्मिट। अब आपकी इस यात्रा में एक बहुत ही शांत और गहरी ऊर्जा आती है, और वह है द हर्मिट। यह कार्ड आपको बाहर की दुनिया से थोड़ी दूरी बनाकर अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा लगता है कि अब आप उस मोड़ पर हैं जहां आपको भीड़ से हटकर, शोर से दूर होकर अपने असली जवाब खुद के भीतर ढूंढने हैं। आपके गोल्डन पीरियड के संदर्भ में यह कार्ड यह संकेत देता है कि यह समय सिर्फ आगे भागने का नहीं, बल्कि रुककर खुद को समझने का है। आपने अब तक बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, और अब वह सब ज्ञान आपके अंदर एक रोशनी की तरह मौजूद है। द हर्मिट यह बताता है कि आपके सारे जवाब बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही छिपे हुए हैं। कभी कभी हम दूसरों से सलाह लेते हैं, रास्ते पूछते हैं, लेकिन असली सच्चाई तब सामने आती है जब हम अपने दिल और अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। हो सकता है कि इस समय आप थोड़ा अकेलापन महसूस करें, या आपको लगे कि आप दूसरों से अलग हो रहे हैं। लेकिन यह दूरी नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह एक जरूरी प्रक्रिया है। यही वह समय है जब आप अपने जीवन को एक गहरी समझ के साथ देख पा रहे हैं। आपका गोल्डन पीरियड इस आत्मखोज से जुड़ा हुआ है। जब आप खुद को सही मायनों में जान लेते हैं, तब आप सही फैसले लेने में सक्षम हो जाते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। इस ऊर्जा में एक सुकून है, एक गहराई है। आप अब बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने अंदर की शांति को महत्व देते हैं। धीरे धीरे यह आत्मचिंतन आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां आप बिना किसी भ्रम के आगे बढ़ सकते हैं।
और यही स्पष्टता आपके जीवन में एक नई शुरुआत की नींव बनाती है। एस ऑफ वैंड्स। द हर्मिट के बाद एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आती है और यहाँ कहानी में एक नई चिंगारी, एक नई शुरुआत का एहसास होता है। यह कार्ड एक फ्रेश एनर्जी, एक नए अवसर और एक नई प्रेरणा का प्रतीक है। ऐसा लगता है कि आपने जो समय अपने अंदर झांकने में बिताया, उसने आपके अंदर एक नई इच्छा को जन्म दिया है। अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे, बल्कि कुछ नया शुरू करने की ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। आपके गोल्डन पीरियड के संदर्भ में यह कार्ड यह बताता है कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल रहा है। यह कोई ऐसा मौका हो सकता है जो आपके दिल को उत्साहित करता है, जो आपको अंदर से जगा देता है। एज ऑफ वैंड्स यह भी दिखाता है कि यह शुरुआत बहुत प्योर है। इसमें कोई डर या संदेह नहीं, बल्कि एक साफ और सच्ची इच्छा है कुछ नया करने की। हो सकता है कि आपको कोई नया आइडिया मिला हो या कोई ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा हो जो पहले नहीं दिखता था। यह कार्ड आपको कहता है कि उस ऊर्जा को पहचानें और उसे अपनाएं। यह समय है जब आप अपने जुनून को फिर से जगा सकते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स की जो ऊर्जा शुरुआत में थी, अब वह और ज्यादा स्पष्ट और केंद्रित रूप में वापस आ रही है। आपका गोल्डन पीरियड अब एक नई दिशा लेने लगा है। यह सिर्फ सोचने या इंतजार करने का समय नहीं, बल्कि एक्शन लेने का समय है। जब आप इस नई शुरुआत को स्वीकार करते हैं, तब आपके जीवन में एक अलग ही उत्साह आ जाता है और यही उत्साह आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। द फूल। अब इस यात्रा में द फूल की ऊर्जा आती है और यहाँ कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। यह कार्ड पूरी तरह से नए सफर की शुरुआत का प्रतीक है, जहाँ आप बिना किसी डर के, बिना ज्यादा सोच विचार के एक नए रास्ते पर कदम रखते हैं। आपके गोल्डन पीरियड के संदर्भ में यह कार्ड यह बताता है कि अब समय आ गया है कि आप अपने पुराने डर, संदेह और सीमाओं को पीछे छोड़ दें। आपने जो कुछ भी सीखा, जो समझ हासिल की, अब उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने का समय है। द फूल यह भी दिखाता है that this journey is not about having all the answers, बल्कि यह उस विश्वास के बारे में है कि आप चलते चलते सब कुछ सीख लेंगे। हो सकता है कि यह नया रास्ता आपको थोड़ा अनजान लगे, थोड़ा रिस्की लगे, लेकिन इस कार्ड की खूबसूरती यही है कि यह आपको डर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप अब उस स्थिति में हैं जहां आप अपने दिल की सुन सकते हैं और बिना ज्यादा बोझ के एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपका गोल्डन पीरियड अब और ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। यह एक ऐसा समय है जब आप अपने जीवन को एक नए नजरिए से जीने लगते हैं, जहां हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है। इस ऊर्जा में एक मासूमियत है, एक आजादी है। आप खुद को सीमाओं में बांधकर नहीं, बल्कि खुले दिल से जीवन को अपनाते हैं। और यही खुलापन आपके जीवन में नई खुशियां और नए अवसर लेकर आता है। अब आगे की कहानी में कुछ और गहरे और महत्वपूर्ण संकेत बाकी हैं, जो आपके इस सफर को और भी स्पष्ट बनाएंगे। द हैंग्ड मैन। अब आपकी इस यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां गति थोड़ी धीमी हो जाती है, और वह है द हैंग्ड मैन की ऊर्जा। यह कार्ड रुकने, ठहरने और चीजों को एक अलग नजरिए से देखने का संकेत देता है। ऐसा लगता है कि आपने अभी अभी एक नई शुरुआत की भावना को महसूस किया था, लेकिन अब जीवन आपको थोड़ा रुककर सोचने का समय दे रहा है। आपके गोल्डन पीरियड के संदर्भ में यह कार्ड यह बताता है कि हर आगे बढ़ने के बीच में एक ठहराव जरूरी होता है। यह ठहराव कोई रुकावट नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ की प्रक्रिया है। आपसे यह कहा जा रहा है कि अभी जल्दबाजी में निर्णय न लें, बल्कि चीजों को समय दें ताकि वे अपने आप स्पष्ट हो सकें। कभी कभी यह स्थिति थोड़ी असहज लग सकती है। आपको लग सकता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां आपको रोक रही हैं।
लेकिन द हैंग्ड मैन यह सिखाता है कि इस रुकने में भी एक खास अर्थ है। यह समय आपको एक नई दृष्टि दे रहा है। आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें तब बेहतर होती हैं जब हम उन्हें अपने समय पर होने देते हैं। यह सरेंडर की ऊर्जा है, जहां आप जीवन के फ्लो पर भरोसा करना सीखते हैं। आपका गोल्डन पीरियड इस बदलाव से और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब आप चीजों को एक नए नजरिए से देखते हैं, तब आपको ऐसे रास्ते दिखाई देने लगते हैं जो पहले छिपे हुए थे। यह समय आपको धैर्य और विश्वास सिखा रहा है, और यही दोनों गुण आपके आगे के रास्ते को मजबूत बनाते हैं। नाइट ऑफ कप्स। द हैंग्ड मैन के बाद नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा आती है, और यहाँ आपकी यात्रा में एक भावनात्मक और सुंदर प्रवाह लौट आता है। यह कार्ड दिल की आवाज, सपनों और सच्ची भावनाओं के पीछे चलने का संकेत देता है। ऐसा लगता है कि अब आप अपने जीवन को सिर्फ प्रैक्टिकल नजरिए से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से महसूस करने लगे हैं। आपने जो ठहराव महसूस किया, उसने आपको यह समझने में मदद की कि आपकी असली इच्छाएं क्या है। आपके गोल्डन पीरियड के संदर्भ में यह कार्ड यह बताता है कि यह समय आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट का भी है। आप अब ऐसे फैसले लेने की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके दिल को सुकून देते हैं, जो आपको अंदर से खुश करते हैं। नाइट ऑफ कप्स यह भी दिखाता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जो आपको भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। यह कोई रिश्ता हो सकता है, कोई क्रिएटिव काम हो सकता है, या कोई ऐसा सपना जिसे आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे। इस ऊर्जा में एक सॉफ्टनेस है, एक रोमांटिक सा एहसास है जीवन के प्रति। आप अब अपने सपनों को सिर्फ कल्पना में नहीं, बल्कि हकीकत में महसूस करना चाहते हैं। आपका गोल्डन पीरियड अब और भी मीनिंगफुल हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि संतुष्टि और खुशी भी शामिल है। यह समय है जब आप अपने दिल की सुनते हैं और उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं जो आपको सच्ची खुशी देती है। और यही रास्ता आपको उस जीवन की ओर ले जाता है जिसकी आपने कल्पना की थी। आप अब अपने इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें समझने और अपनाने लगे हैं। और यही स्वीकृति आपके जीवन में एक सुंदर बदलाव लाती है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। अब इस यात्रा में पेज ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा आती है, और यहाँ एक नई जागरूकता, एक नई जिज्ञासा सामने आती है। यह कार्ड नई सोच, नए विचार और सीखने की इच्छा का प्रतीक है। ऐसा लगता है कि अब आप अपने आसपास की चीजों को और ध्यान से देखने लगे हैं। आप हर छोटी बात को समझना चाहते हैं, हर संकेत को पकड़ना चाहते हैं। आपके अंदर एक नई क्यूरियोसिटी जाग रही है। आपके गोल्डन पीरियड के संदर्भ में यह कार्ड यह बताता है कि यह समय सिर्फ महसूस करने का नहीं, बल्कि समझने और सीखने का भी है। आप अब अपने अनुभवों को एनालाइज कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं और अपने रास्ते को और स्पष्ट बना रहे हैं। कभी कभी यह ऊर्जा आपको थोड़ा ओवरथिंकिंग की ओर भी ले जा सकती है, लेकिन इसका सकारात्मक पहलू यह है कि आप अब पहले से ज्यादा सतर्क और समझदार हो गए हैं। आपका गोल्डन पीरियड इस जागरूकता से और मजबूत होता है। जब आप सीखते हैं, समझते हैं और अपने अनुभवों को अपनाते हैं, तब आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। यह समय आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने, नई जानकारी हासिल करने और अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करने का अवसर दे रहा है। आप धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो न सिर्फ महसूस करता है, बल्कि समझता भी है। और यही संतुलन आपके जीवन में स्थिरता और सफलता लाता है। अब आगे की कहानी में अंतिम कुछ संकेत बाकी हैं, जो इस पूरे सफर को एक दिशा और पूर्णता देंगे। द हाई प्रीस्टेस।
अब आपकी इस यात्रा में एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी ऊर्जा आती है, और वह है द हाई प्रीस्टेस। यह कार्ड आपके अंदर की उस आवाज का प्रतीक है जो हमेशा से आपके साथ रही है, लेकिन शायद आपने उसे हमेशा सुना नहीं। यह इंट्यूशन, इनर नोइंग और आत्मिक समझ की ऊर्जा है। आपके गोल्डन पीरियड के संदर्भ में यह कार्ड यह संकेत देता है कि अब समय है अपने भीतर की उस शांति से जुड़ने का, जहां बिना किसी बाहरी शोर के आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आपने अब तक जो भी सफर तय किया, उसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां आप अपनी इनर वॉइस को पहचानने लगे हैं। द हाई प्रीस्टेस यह बताती है कि हर चीज को शब्दों में समझाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे भी ऐसे ही हैं। आप उन्हें तर्क से नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा से महसूस कर रहे हैं। यह समय है जब आप खुद पर गहरा विश्वास करें। जो भी संकेत आपको भीतर से मिल रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज न करें, क्योंकि वही आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। आपका गोल्डन पीरियड अब और भी सूक्ष्म और गहरा हो जाता है। यह सिर्फ बाहरी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता का भी समय है। आप धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां आप बिना किसी बाहरी पुष्टि के भी अपने फैसलों पर भरोसा कर सकते हैं। इस ऊर्जा में एक शांति है, एक रहस्य है। आप अब हर चीज को जानने की जल्दी में नहीं हैं, बल्कि आप जीवन को अनफोल्ड होने दे रहे हैं। और यही स्वीकार्यता आपको एक अलग ही संतुलन देती है। आप अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान रहे हैं जो हमेशा से आपके साथ थी, बस आपको उसे महसूस करने की जरूरत थी। टू ऑफ वैंड्स। अब इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण और अंतिम चरण सामने आता है, और वह है टू ऑफ वैंड्स। यह कार्ड निर्णय, भविष्य की योजना और नए रास्तों के बीच खड़े होने की स्थिति को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि अब आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आपके सामने दो या उससे अधिक रास्ते खुले हैं। आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और अब आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। आपके गोल्डन पीरियड के संदर्भ में यह कार्ड यह बताता है कि यह समय आपके लिए पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। आप अब सिर्फ सपने नहीं देख रहे, बल्कि उन्हें सच करने के बारे में सोच रहे हैं। टू ऑफ वैंड्स यह भी दिखाता है कि आपके अंदर अब एक विजन है। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और आप उस दिशा में बढ़ने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक हल्की सी हिचकिचाहट भी हो सकती है, क्योंकि जब नए रास्ते सामने आते हैं तो उनके साथ अनिश्चितता भी आती है। लेकिन यही वह पल है जहां आपको अपने अंदर के विश्वास पर भरोसा करना है। आपका गोल्डन पीरियड अब पूरी तरह से आपके सामने खड़ा है, लेकिन उसे अपनाने का निर्णय आपके हाथ में है। आपने जो भी अनुभव, समझ और ताकत अब तक हासिल की है, वह आपको सही चुनाव करने में मदद करेगी। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं होती है जहां थोड़ी अनजान चीजें होती हैं। आप अब उस स्थिति में हैं जहां आप अपने भविष्य को खुद शेप कर सकते हैं, और यही इस पूरी यात्रा का सार है। अब इस पूरी कहानी को अगर एक साथ महसूस करें, तो यह एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने शुरुआत में जोश और बेचैनी महसूस की, फिर अपने दर्द और डर से गुजरा, खुद को समझा, हील किया, और अंत में अपने असली स्वरूप को पहचान लिया। आपका गोल्डन पीरियड कोई एक दिन या एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक पूरी प्रक्रिया है जो आपको धीरे धीरे उस जीवन की ओर ले जाती है जिसे आप दिल से चाहते हैं। यह एक ऐसा समय है जहां आप सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति, आत्मविश्वास और सच्ची खुशी महसूस करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सब आपके अंदर ही मौजूद है। आपने इसे खुद बनाया है,
अपने अनुभवों से, अपने धैर्य से और अपने विश्वास से। आप इस सफर में अकेले नहीं हैं और हर कदम पर आप और मजबूत और स्पष्ट बनते जा रहे हैं। इस पूरी रीडिंग की ऊर्जा हमें यह संकेत देती है कि आपका गोल्डन पीरियड धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आकार ले रहा है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां आपने अपने डर, उलझन और इंतजार के दौर को पार करते हुए खुद को समझा है, हील किया है और अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहे हैं। याद रखें, आपके अंदर वह शक्ति है जो सही समय पर सही निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकती है। आप अपनी जिंदगी के रास्ते को धीरे धीरे खुद बना रहे हैं। आगे बढ़ते हुए खुद से जुड़कर रहें, अपने दिल और इंट्यूशन की आवाज को सुनें और धैर्य के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। मन में एक सकारात्मक भावना रखें। मैं सही समय पर सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। मेरी ऊर्जा मुझे मेरे सही रास्ते की ओर ले जा रही है। आपका इस रीडिंग के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में, अगर आप इस रीडिंग को अपने लिए स्वीकार करते हैं तो कमेंट में 111 जरूर लिखें। ईश्वर आपको शांति, संतुलन और सही मार्गदर्शन प्रदान करे।